द बुक ऑफ मेडिटेटर का इस सूत्र कहता है, मेडिटेटर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू इनर ट्रूथ दैन कंडक्ट. ही गिव्स मोर वैल्यू टू इंटरनल ट्रूथ rather than outer appearance. He does not allow the diminishing of the flowering of spirit amidst the weaving of outer appearance. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपने आंतरिक सत्य पर अधिक ध्यान देता है बजाय कि बाहरी आचरण के. वो अपने आंतरिक गुणों को महत्व देता है बजाय कि बाहरी जो वेशभूषा है, बाहरी दिखावा है उसके. वो सांसारिक या बाहरी प्रदर्शन दिखावे के बीच अपनी आंतरिक खिलावट को कभी मंद नहीं पड़ने देता है. एक अलग कोण से ये सूत्र बुक ऑफ मेडिटेटर का वही बात करता है जो इसके पहले के कुछ सूत्र भी कर चुके हैं कि मूल पर जोर देना है, आंतरिक गुण पर जोर देना है, आचरण पर नहीं. आचरण दिखावा बन सकता है, आचरण झूठ में डाल सकता है, वो एक्टिंग हो सकती है, अभिनय हो सकता है, लेकिन जो मूल है वो तो मूल है. तो इंटरनल ट्रुथ, अपनी आंतरिकता पर, जैसे एक वृक्ष है सामने, तो हम उस पर किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? उसकी पत्तियों पर, फूलों पर, फलों पर. वो बाहरी हैं, लेकिन उसकी जड़ें, उसका मूल महत्वपूर्ण वही है. अगर जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, पत्तियां कब तक टिकेंगी, फल फूल कब तक आएंगे? इसी तरह से अगर आंतरिक सत्य ही व्यक्ति का धीरे धीरे मंद पड़ने लगा, धुंधला होने लगा, तो आचरण भी कब तक सधेगा, अभिनय भी कब तक सधेगा? वो एक न एक दिन बिखर जाएगा. तो ध्यानी बहुत सचेतनता के साथ में अपनी जड़ों पर, अपने आंतरिक सत्य, आंतरिक गुणों पर ध्यान देता है. इसीलिए सूत्र कहता है वो अपनी आंतरिक खिलावट को कभी मंद नहीं पड़ने देता. बाहरी आपाधापी, बाहरी दिखावे, बाहरी प्रदर्शन, बाहरी सारी चीज़ों पर बाहर का अवमूल्यन नहीं करना है, बाहर से भागना नहीं है, आचरण को भी ठीक रखना है, अपनी अपीयरेंस को, अपने जो हम दिखते हैं, जैसे जो करते हैं, उसको भी ठीक रखना है, उसमें बुराई नहीं है. लेकिन वही हो जाए और हम अपने मूल स्रोत को भूल जाए तो गलती हो जाएगी. जब कोई केवल बाहरी दिखावे पर, बाहरी प्रदर्शन पर, आचरण पर, वेशभूषा पर, इन सब पर ज़्यादा फोकस ले आता है, वहीं से कर्मकांड विकसित होते हैं, वहीं से पाखंड विकसित होता है. क्योंकि अब कोशिश है दिखावे की. मान लो तुम्हारे भीतर प्रेम की भावना गहरी नहीं है, फिर भी तुम प्रेम का अभिनय कर सकते हो. लेकिन अगर प्रेम की भावना नहीं है तो तुम कितनी देर प्रेम का अभिनय करोगे? एक दिन थक जाओगे. इसके उलट अगर हम देखें, हमारे भीतर प्रेम की भावना गहरी है, तुम अभिनय प्रेम का करें ना करें, प्रेम तो आता ही रहेगा. कभी कभी हम प्रेम की जो बाहरी चीज़ें हैं उनको सामने नहीं भी रखेंगे, तब भी प्रेम झलकता रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं. इसी तरह से अगर हमारी शांति गहरी है तो हम अशांत वातावरण में, अशांत परिस्थितियों में भी उस शांति के माध्यम से व्यवहार आचरण कर पाएंगे. हो सकता है कभी थोड़ी उत्तेजना झलक जाए, उसमें तेजी झलक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शांति पीछे है. वो शांति सब जो कुछ भी है उसको धीरे धीरे घेर लेगी, उसे भर देगी, आपूरित कर देगी. अगर शांति नहीं है तो हम शांत रहने की अगर आचरण में पड़ेंगे, दिखावे में पड़ेंगे, ज़्यादा देर नहीं हो पाएगा. थोड़ी ही देर में सारी हमारी दिखावटी चीज़ें खो जाएंगी. तो ध्यानी इन सब बातों पर बहुत ही गंभीरता से अपना काम करता है. आचरण और बाहरी दिखावे का उसके लिए मूल्य है, ऐसा नहीं कि कोई मूल्य नहीं है. क्योंकि भाई एक मतलब ये नहीं कि तुम खराब व्यवहार करोगे, खराब आचरण करोगे, समाज सम्मत जो बातें हैं उनको ध्यान में रखो. ध्यानी का ये भी उद्देश्य नहीं है कि समाज से कोई लड़ाई लड़नी है, कोई ऐसा आचरण अपना लो बेकार में, युद्ध में तुम पड़े रहो, संघर्ष में पड़े रहो.
समाज सम्मत जो अच्छा आचरण है, नैतिक आचरण है, वो सब चलने दो, लेकिन उसमें ही अटक के मत रह जाओ। अपनी आंतरिक सत्य, आंतरिक गुणवत्ता, आंतरिक खिलावट पर अपना काम करो। जड़ें मजबूत होंगी, जो वृक्ष हैं वो भी उतने ही सुंदर और उतने ही फूलों से भरे हुए हो जाएंगे। लेकिन अगर जड़ें ही कमज़ोर हो जाएंगी तो वृक्ष एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही सारा काम ध्यानी धीरे धीरे अपने जीवन में करता है। संतुलन का काम है, संतुलन ही लाना है उसको, बाहर से लड़ाई नहीं, लेकिन मूल काम भीतर, उसको कभी चूकना नहीं, उस पर तो फोकस्ड रहना है कि ये हमारी जो आंतरिक गुणवत्ताएं हैं, आंतरिक खिलावट है, वो नहीं चूकनी है। बाहर थोड़ा बहुत चूक जाएंगे तो चलेगा, हमारे ये आत्मिक गुणों का जो सिलसिला है वो थमना नहीं है, उसको कमज़ोर नहीं पड़ना है। फिर बाहर का जगत तो और सुंदर होता ही चला जाएगा। तो ये एक सामान्य सी सतर्कता या देखा जाए बुद्धिमत्ता ध्यानी अपने जीवन में शामिल कर लेता है, और फिर उसका सारा जीवन, अंदर का, बाहर का, सांसारिक, आध्यात्मिक, जो भी हम समझते हैं, ध्यानी के लिए तो कोई विभाजन नहीं है, सब अच्छा हो जाता है। तो उसका आचरण भी, अंतस भी, दोनों सुंदर हो जाते हैं, और यही उद्देश्य है।